जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के बारे में। शुक्र 7 जुलाई सुबह 4:05 पर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आगामी 3 नवंबर तक शुक्र सिंह राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये गोचर पूरे 140 दिनों के लिए है और शुक्र इस दौरान वक्री होंगे, वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर मार्गी होंगे, वापस सिंह राशि में आएंगे। यानी शुक्र काफी डाइसी रहेंगे, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और शुक्र का ये गोचर जो है, शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं, सौम्य ग्रह माने गए हैं, कोमल ग्रह माने गए हैं। और शुक्र गोचर में अधिकांश जगह, अधिकांश भावों में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा शुक्र विशेष रूप से 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां और 3 ऐसे भाग्यशाली लगन होंगे जिनको विशेष रूप से फल प्रदान करेंगे। यानी शुक्र अन्य 2 ग्रहों के साथ मिलकर जो शुक्र का त्रिग्रही संयोग बनेगा, त्रिग्रही संयोग के माध्यम से शुक्र जर, जोरू और जमीन, इन तीनों का भोग करवाएंगे। यानी शुक्र जर का मतलब है धन धान्य, जोरू का मतलब है स्त्री सुख, गृहस्थ का सुख, और जमीन का मतलब है जमीन जायदाद का सुख। तो शुक्र का ये गोचर बहुत ही लाभदायी होने वाला है, बहुत ही विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं इस आज के गोचर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, शुक्र जो है 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब कहने को शुक्र सिंह राशि में यानी अपने शत्रु की राशि में आने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, शुक्र को यहां अपने परम मित्र शनि देव की पूरी सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र और शनि आमने सामने होंगे, सम सप्तक योग बनाएंगे। और शुभ एवं मित्र ग्रहों में जब भी सम सप्तक योग बनता है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। वहीं शुक्र मंगल के साथ भी बैठेंगे। मंगल और शुक्र एवं शनि की युति, इन 3 ग्रहों की युति, इन त्रिग्रही संयोग के फल स्वरूप आपको जर, जोरू और जमीन, इन तीनों से फायदा होगा। कैसे? क्योंकि मंगल जो हैं पौरुषता के कारक ग्रह माने गए हैं, पराक्रम के कारक ग्रह माने गए हैं, और शनि जो हैं धैर्य और लगन के कारक ग्रह माने गए हैं। तो पौरुषता, पराक्रम, धैर्य और लगन, इनके संयोग से आपको शुक्र रूपी धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यही मेरे कहने का अर्थ था कि मंगल, शुक्र और शनि, इन तीनों का जो ये त्रिग्रही योग बनेगा, ये बहुत ही शुभ रहेगा। और कुछ विशेष राशियों के लिए, विशेष लगन के जातकों के लिए तो अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा। और एक एक करके बारी बारी से हम उन सभी राशियों, सभी लग्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब मैं राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप इस गोचर को अपनी चंद्र राशि से देखिए, और जब मैं लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप इसे अपने लगन से देखिए। इसके अलावा जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की अथवा मंगल की अथवा शनि की, और विशेष तौर पर जिनको शुक्र की, क्योंकि आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर जिनको इस समय शुक्र की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनके लिए ये गोचर आज का विशेष रूप से प्रभावकारी हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुक्र के इस गोचर का मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा कर लें। तो शुक्र जब भी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सोना, चांदी, तांबा, गेहूं, जौ, चना, मजीठा, लाल चंदन, लाल मिर्च और लाल वस्तु एवं रस आदि पदार्थों में
तेजी आती है। और तेजी का एक मुख्य कारण यह भी है कि शुक्र का मंगल के साथ संयोग होगा और शनि के साथ समसप्तक योग होगा, तो मार्केट में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बारी बारी से सभी राशियों पर और सभी लगन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और पंचम भाव किसका है? बुद्धि का, विद्या का, संतान का। तो पंचम भाव से शुक्र का गोचर अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि द्वारा आपको लाभ होगा, बुद्धि जड़ित कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा विद्या प्राप्ति में भी आपको शुक्र जो है शुभ फल प्रदान करेंगे। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव जो है ये संतान सुख का माना गया है, तो संतान सुख के लिए भी शुक्र का आगमन जो है शुभ संकेत को दर्शाता है। हालांकि मंगल विराजमान है, शनि भी हैं, लेकिन शुक्र यहां पर शुभ संकेत को दर्शाते हैं। तो संतान प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान की उन्नति और प्रगति में भी सहायक होंगे। इसके अलावा शुक्र पंचम भाव में कला, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों में भी आपको भरपूर समर्थन प्रदान करते हैं, भरपूर सहायता और लाभ प्रदान करते हैं। तो शुक्र का मेष राशि से पंचम भाव में गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। अब हम बात करेंगे लगन के, यानी मेष लगन से शुक्र का गोचर आपको कैसा फल प्रदान करेगा। तो मेष लगन से शुक्र 7 जुलाई को केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और केतु आपके सप्तम भाव में है, शुक्र की ही राशि में है। यानी घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, आपकी व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, कोई नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि, धन की वृद्धि। हालांकि पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और स्वयं भी जरा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव मार्केश भी गिना गया है और केतु वहां पर कुछ ना कुछ पार्टनर की सेहत के लिए शुभ नहीं है। लेकिन अन्य मामलों में, व्यापारिक मामलों में आपको केतु का बहुत ही शुभ फल प्रदान होगा, और साथ ही साथ उत्तम धन धान्य की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। 7 अगस्त को शुक्र जो है आश्लेषा बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था कि शुक्र जो है वक्री भी होंगे। शुक्र 23 जुलाई को वक्री होंगे, फिर 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वापस 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे और 1 अक्टूबर को वापस सिंह राशि में आएंगे। लेकिन जहां पर हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र यानी कर्क राशि और बुध के नक्षत्र में वापस प्रवेश करेंगे। अब यहां पे शुक्र जो है बुध के नक्षत्र में अपने परम मित्र के नक्षत्र में है, तो भाई बंधुओं का पूर्ण सुख सहयोग दिलाते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, आपको मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर में अच्छा लाभ होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। लेकिन 23 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये खास जो समय रहेगा, 23 अगस्त से 15 सितंबर तक यहां शुक्र अपना वक्री प्रभाव प्रबलता से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि शुक्र बुध के नक्षत्र में है और बुध भी उस समय वक्र हो चुके होंगे। तो यहां पर 23 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, कार्य रुकेंगे, बनते हुए कार्यों में भी रुकावट पैदा करेंगे या कुछ समय के लिए कार्यों को डिले कर देंगे। लेकिन 1 अक्टूबर को शुक्र वापस केतु के नक्षत्र में आएंगे, तो वापस से केतु का ही फल प्रदान करेंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र अपने नक्षत्र में बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। यहां पर शुक्र सबसे पहले तो बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से आपको अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं, व्यापारिक गतिविधियां आपकी तेज होंगी, व्यापार में आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। तो शुक्र का गोचर मेष राशि और मेष लगन के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इसी तरह वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके
चौथे भाव में है और चौथे भाव में शुक्र। अब देखिए चौथा भाव सुख स्थान माना गया है और शुक्र जो है स्वयं ही सुख, भोग और ऐश्वर्य के प्रतीक और कारक ग्रह माने गए हैं। तो चौथे भाव में शुक्र सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करते हैं, जैसे कि नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक सुख में वृद्धि करते हैं, परिवार में खुशनुमा माहौल बनाते हैं, परिवार में सबके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रखते हैं और इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। तो शुक्र का चौथे भाव में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। वहीं वृषभ लगन की बात करें तो शुक्र 7 जुलाई केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु जो हैं आपके छठे भाव में हैं। छठे भाव में केतु ऋण, रोग और शत्रु का नाश करते हैं और साथ ही साथ नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी दिलवाते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहां पर अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध आपके धन और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो बुध के नक्षत्र में शुक्र एक बार फिर से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि धनेश और पंचमेश बुध धन, भाग्य और बुद्धि आदि की वृद्धि करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं आपको। इसके अलावा पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति या संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक होंगे। फिर उसके बाद 23 अगस्त से 15 सितंबर का जो समय रहेगा ये विशेष सावधानी रखने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र भी स्वयं वक्री हैं और शुक्र जिसके नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, बुध भी वक्री रहेंगे। तो ऐसे में शुक्र आपके कार्यों में अड़चने पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। तो ये जो 23 अगस्त से 15 सितंबर का समय है, थोड़ा संयम रखें, संभल के रहें। उसके बाद वापस 1 अक्टूबर को शुक्र केतु के नक्षत्र में आएंगे, मान सम्मान की वृद्धि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे तो और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। खास करके नौकरी में अच्छी इंक्रीमेंट, नौकरी में अच्छी तरक्की मिल सकती है, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आपके तृतीय भाव में है और चंद्र राशि से तृतीय भाव में शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र का मंगल के साथ भी योग है, शुक्र शनि में समसप्तक योग है, यानी शुक्र जो है तृतीय भाव में आपके शनि से भी दृष्ट हैं। अब शुक्र तृतीय भाव में सबसे पहले तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग दिलवाते हैं, यानी भाई बंधु आपके पक्ष में रहते हैं, आपके साथ आपको फुल सपोर्ट करते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता है, स्थान परिवर्तन के योग, घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्य की वृद्धि करते हैं और अच्छा धन लाभ, अच्छी जो है समृद्धि प्रदान करते हैं। तो शुक्र का मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ फल है, लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र जो है थोड़े से कमजोर हैं। कैसे? शुक्र सबसे पहले तो मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। अब केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में केतु संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा नौकरी में आपको प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, यानी नौकरी में आपके लिए दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में भी आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर केतु की जो स्थिति है वो, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में, तो बढ़िया नहीं है। उसके बाद 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में और बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं और बुध के नक्षत्र में शुक्र पहले से बेहतर फल देंगे। मान सम्मान मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र का जो रिजल्ट है वो पहले से थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन फिर एक बार 23 अगस्त से 15 सितंबर को तक शुक्र और बुध, क्योंकि दोनों वक्री होंगे, तो वक्री स्थिति में शुक्र और बुध
आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। जो भी कार्य आपके होंगे उसमें कोई ना कोई डिले पैदा करेंगे, लेकिन सिर्फ 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद शुक्र 1 अक्टूबर को वापस केतु के नक्षत्र में जाएंगे। नौकरी में दिक्कत, नौकरी में परिवर्तन, खर्चों की अधिकता आपको परेशान करेगी, खर्च परेशान करेंगे और अत्यधिक निवेश, अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसके बाद 17 अक्टूबर को भी शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में जाने वाले हैं और अपने नक्षत्र में, हाँ, अगर आप कला से, आर्ट से, गायन वादन से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, तो वहां आपको अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता आपको परेशान करेगी और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। इसके बाद कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वो पहली ऐसी राशि है जिसके लिए शुक्र का बहुत ही अत्यंत ही शुभ फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि से शुक्र का धन भाव में गोचर जाहिर सी बात है धन की वृद्धि करेगा। द्वितीय भाव धन का माना गया है तो धन की वृद्धि करते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का माना गया है, कुटुंब सुख की वृद्धि, यानी घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी स्थान माना गया है तो वाणी से आप सबका मन जीत लेंगे। वाणी से जुड़े कार्यों में आपको अच्छा लाभ होगा। जैसे अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, वकील हैं, आप एक्टर हैं या स्पीच देने वाले हैं, तो आपको शुक्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहां पर शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु चौथे भाव में शुक्र की ही राशि में है और शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर सुख साधनों की वृद्धि करते हैं। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति, परिवारजनों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, परिवार में सुख शांति का माहौल, समृद्धि का माहौल बनेगा। और इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको अच्छा लाभ होगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरह 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यात्रा आदि के योग, छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। IT, मीडिया, कम्युनिकेशन सेक्टर में आपको लाभ होगा। और आपकी PR अगर रुकी हुई है तो आपको PR मिल सकती है, यानी वीजा या PR मिलने के प्रबल चांस हैं। इसके बाद 23 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र भी, क्योंकि स्वयं तो शुक्र पहले से ही वक्री हैं, लेकिन बुध भी उस समय वक्री हो जाएंगे। और क्योंकि शुक्र बुध के ही नक्षत्र में है तो कार्यों में काफी रुकावट पैदा होगी, कार्य नहीं बनेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो एक बार फिर से आपके लिए धन की वर्षा कर देंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ और भरपूर सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि भी उन विशेष शुभ राशियों में आती है जिसके लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत शुभकारी है। हालांकि शुक्र स्वयं सिंह राशि में आए हैं और यहां पर शुक्र मंगल के साथ हैं और शनि की दृष्टि है शुक्र पर, और शुक्र शनि दोनों परस्पर मित्र हैं। और शुक्र जब भी चंद्रमा से प्रथम भाव में आते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, पदोन्नति और हर प्रकार से आपको सुख सफलता प्रदान करते हैं। तो शुक्र का प्रथम भाव में गोचर बहुत ही शुभ माना गया है। मंगल की युति रहेगी। हाँ, दुराचार से आपको दूर रहना पड़ेगा, आपको अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है शुक्र के ऊपर और शनि हमेशा ही शुक्र की सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा लाभ, अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन कुछ एक बातों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। सिंह लगन की बात करें तो 7 जुलाई को शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी मेहनत से कार्यों में सफलता, नौकरी में ट्रांसफर एंड प्रमोशन दोनों के संकेत बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो यहां पर भी आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत करेंगे। बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, यानी
आपका व्यापार हो या नौकरी हो उसमें अच्छी सफलता। इसके बाद 23 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र तो पहले से ही वक्री है, लेकिन बुध भी वक्री हो जाएंगे तो कार्यों में रुकावट पैदा होगी, कार्य रुक रुक करके बनेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को फिर शुक्र जो है केतु के नक्षत्र में, और 17 अक्टूबर को शुक्र पूर्वा फाल्गुनी यानी स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे। तो नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की, सफलता, ट्रांसफर और प्रमोशन, इसके अच्छे संकेत बनते नजर आ रहे हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र आपके 12वें भाव में, और चंद्रमा से गोचरवश शुक्र 12वें भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 12वां भाव शुक्र को सबसे प्रिय है, और यहां पे 12वें भाव में शुक्र सुख साधनों की भरमार लगा देते हैं। शुक्र जो है इनका सुख और भोग से सीधा नाता है, सीधा संपर्क है, ये कारक है इन चीजों के। और 12वां भाव भी शैया सुख को दर्शाता है, तो गृहस्थ सुख की बढ़ोतरी करते हैं, सुख साधनों की बढ़ोतरी करते हैं, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, यानी हर लग्जरी चीज के ऊपर आपका खर्च बढ़ता है। और यहां पर भी आपको दुराचार से बचना होगा, क्योंकि शुक्र दुराचार की ओर आपको आकर्षित करेंगे, तो उससे आपको बचना होगा। वहीं कन्या लगन की बात करें तो 7 जुलाई को शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके धन भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो केतु भी शुक्र की भांति फल प्रदान करेंगे, यानी धन की वृद्धि, परिवारजनों में सुख सहयोग बना रहेगा, कुटुंब की वृद्धि, वाणी से जुड़े कार्यों में आपको अच्छा लाभ होगा। जैसे कि आप यदि एक्टर हैं, टीचर हैं या सिंगर हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध के नक्षत्र में शुक्र आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की दिलाते हैं। यानी यहां भी शुक्र अपने मित्र के नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, और अवश्य ही कोई ना कोई खुशखबरी या आपको सुखद समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा। 23 अगस्त से 15 सितंबर का समय थोड़ा सा धीमा रहेगा, कार्यों में रुकावट विघ्न पैदा करते हैं। तो 23 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक कोई भी जो कार्य है वो आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, तो ये समय थोड़ा आप सचेत रहें। उसके बाद 1 अक्टूबर को शुक्र वापस केतु के नक्षत्र में, और 17 अक्टूबर को शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो धन और भाग्य दोनों की वृद्धि करेंगे, धन लाभ भी होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, फादर की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। तो शुक्र का कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए शुक्र आपके 11वें भाव में है, और चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, 11वां भाव आमदनी का है, इनकम का है, 11वां भाव मित्रों का है, 11वां भाव लव लाइफ का है, प्रेम संबंधों को पूर्ण करने का है। तो शुक्र 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल, आमदनी की वृद्धि करते हैं, मित्रों का, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग, आपको प्रेम संबंधों में यानी आपकी लव लाइफ में सफलता दिलवाते हैं, और आपका आर्थिक पक्ष तो बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे। लेकिन लगन से शुक्र का जो फल है, यानी तुला लगन वालों के लिए शुक्र का जो फल है वो सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके प्रथम भाव में है। हालांकि प्रथम भाव में केतु मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, लेकिन फिर भी कार्यों में काफी रुकावट और अड़चने पैदा करेंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और जिनका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी अच्छा चलेगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है, परमानेंट वीजा या PR भी आपको मिल सकता है। 23 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि शुक्र स्वयं वक्री होंगे और बुध के नक्षत्र में बुध भी वक्री होंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके फिर एक बार वैसा ही फल प्रदान करेंगे, यानी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 17 अक्टूबर को भी शुक्र अपने नक्षत्र में है। मान सम्मान की बढ़ोतरी वृद्धि करते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करें। अब वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों से ही शुक्र का फल शुभ नहीं है। तो वृश्चिक राशि से शुक्र जो है दशम भाव में है, और दशम भाव में गोचरवश शुक्र
सामान्य ही फल दे पाते हैं, ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं, कार्यों में रुकावट, अड़चने पैदा करते हैं, कार्य समय पर नहीं बन पाते हैं, आपके सीनियर, आपके बॉस या आपके सहकर्मी से वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। इसके अलावा नौकरी में भी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो दशम भाव में गोचर है वो ज्यादा शुभ नहीं है। और लगन की बात करें तो शुक्र क्योंकि केतु के नक्षत्र में है और केतु आपके 12वें भाव में है, तो केतु के प्रभाव से खर्चों की अधिकता, खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की हानि करेंगे और कोई ना कोई जो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट है वो आपको परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा होगी। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। अब बुध जो है अष्टम और लाभ के स्वामी है, तो अचानक धन लाभ, कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल सकता है, लेकिन ज्यादा यहां पर बुध के नक्षत्र में भी शुक्र कोई ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 23 अगस्त से 15 सितंबर तक जो समय है वो काफी विषमताओं से भरा रहेगा, क्योंकि शुक्र वक्री होंगे और शुक्र बुध के नक्षत्र में है, बुध भी वक्री होंगे, तो कार्यों में रुकावट और बार बार अड़चने आएंगी। और 1 अक्टूबर को शुक्र वापस केतु के नक्षत्र में और 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। तो शुक्र क्योंकि सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, तो यहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से शुक्र फिर भी ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपके खर्च आपको परेशान करेंगे। अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका बैंक बैलेंस या आपका बजट हिलेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करवा सकते हैं, विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। तो शुक्र का वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन में उतना बढ़िया फल नहीं मिल पाएगा। इसके बाद धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र आपके भाग्य स्थान में है, 9वें भाव में है, और 9वें भाव में शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। इसके अलावा पिता की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलती है। तो शुक्र का 9वें भाव में जो गोचर है आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके कद को ऊंचा करता है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपकी साख को बढ़ाता है। इसके बाद लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए भी शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु के नक्षत्र में, केतु आपके लाभ स्थान में है और लाभ स्थान में केतु सर्व कार्यों में आपको सफलता प्रदान करते हैं, आपकी आमदनी की वृद्धि करते हैं, नौकरी में अनुकूलता, कारोबार में अनुकूलता, कारोबार की वृद्धि। 7 अगस्त को शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में जाएंगे और बुध सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य जीवन में आपके सुख का, खुशी का माहौल, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बनाएंगे। इसके साथ साथ कारोबार आपका अच्छा चलेगा, कारोबार में अच्छी वृद्धि, कोई नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया कार्यभार आपको मिल सकता है। इसके बाद 23 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं, तो कार्यों में थोड़ी रुकावट और अड़चने आएंगी। तो ये समय आप थोड़ा सचेत रहें। लेकिन 1 अक्टूबर को वापस जैसे ही शुक्र मघा केतु के नक्षत्र में आएंगे और 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे, तो एक बार फिर से धन धान्य की वर्षा करेंगे, यानी चारों तरफ से आपको धन लाभ और सफलता मिलती नजर आएगी। मकर राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में है और चंद्रमा से गोचरवश शुक्र अष्टम भाव में भी शुभ फल देने वाले माने गए हैं, यानी अचानक धन लाभ करवाते हैं, अचानक सुख साधनों की वृद्धि, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको दिलवाते हैं। और गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, उनको भी अपने अध्ययन में अच्छी सफलता मिलती है। वहीं मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से भी शुक्र का जो गोचर है सामान्य से शुभ रहेगा। शुक्र 7 जुलाई को केतु के नक्षत्र में होंगे, तो केतु आपके दशम भाव में है। केतु दशम भाव में नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की, लेकिन साथ ही साथ परिवर्तन के भी सूचक हैं, परिवर्तन भी करवा सकते हैं। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में जाएंगे, यहां पर आपके लिए अच्छी सफलता दिलाते हैं, धन लाभ अच्छा होगा, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, यानी भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। 23 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र और बुध दोनों वक्री होंगे, कार्यों में रुकावट, डिलेज करेंगे, कार्य रुकेंगे, आपके रुक रुक करके कार्य बनेंगे।
फिर 1 अक्टूबर को वापस केतु के नक्षत्र में और 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में। यहां पर शुक्र नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं या नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिलवा सकते हैं। तो यहां पे आपको एकदम से कुछ ना कुछ बदलाव या चेंज अवश्य लेकर के आएंगे, खासकर नौकरी के मामले में। इसके बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र का ये गोचर ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि राशि से कुंभ राशि से शुक्र सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता या आपस में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, पार्टनर की सेहत डाउन हो सकती है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शुक्र का गोचर इतना शुभ नहीं है। और वहीं कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से शुक्र मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा। लेकिन आम कारोबार, जो नॉर्मल कारोबार है, जिनका प्रॉपर्टी के अलावा जो अन्य कारोबार है, उसमें अभी धीमापन रहेगा। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में जाने वाले हैं। बुध आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, तो यहां भी क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी है तो कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। और 23 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक तो वैसे ही शुक्र और बुध दोनों वक्री होंगे, तो जिसके चलते बार बार आपके कार्यों में रुकावट और अड़चनें पैदा होंगी। 1 अक्टूबर को वापस शुक्र केतु के नक्षत्र में, 17 अक्टूबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे। और शुक्र क्योंकि चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो पढ़ाई में प्रदर्शन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन प्रदर्शन होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा। लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगे और आम कारोबार धीमी गति से ही चलेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र आपके छठे भाव में है और छठे भाव में भी शुक्र का गोचर ज्यादा शुभ फल नहीं प्रदान करता है। तो शुक्र छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु को पैदा करते हैं, यानी ऋण की आपके ऊपर कर्ज चढ़ता है या ऋण की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो छठे भाव में शुक्र का जो गोचर है बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया। इसी तरह मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से भी शुक्र केतु के नक्षत्र में है। केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, यानी आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे और धन हानि, स्वास्थ्य हानि के भी संकेत हैं। इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ी राहत मिलेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता भी दिलाएंगे, कारोबार थोड़ा गति पकड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही 23 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक शुक्र और बुध क्योंकि दोनों वक्री हैं, तो एक बार फिर आपके कार्यों में अड़चनें और रुकावट पैदा होंगी। 1 अक्टूबर को शुक्र मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे और 17 अक्टूबर को शुक्र एक बार फिर अपने नक्षत्र में होंगे, पूर्वा फाल्गुनी। और यहां पर शुक्र क्योंकि तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। मेहनत करेंगे लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, भाई बंधुओं से परेशानी होगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि के भी योग बनते हैं, तो थोड़ा आपको सचेत रहना होगा। तो ये था दोस्तों शुक्र का सभी 12 राशियों में और सभी 12 लग्नों में एक संक्षिप्त सा परिचय। अब हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय, मतलब आपको शुक्र के इस गोचर के दौरान अगर अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप प्रत्येक शुक्रवार का व्रत करें, क्योंकि अगले 140 दिनों के लिए शुक्र का ये गोचर है। तो शुक्रवार के शुक्रवार आप व्रत करें। इसके अलावा गौ सेवा अवश्य करते रहे, रोजाना कर सकते हैं या कम से कम हर शुक्रवार के दिन गौ सेवा जरूर करें। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी श्रृंगार से संबंधी वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अपने वजन के बराबर सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज अवश्य दान करें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।